नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबके। मैं हूं गौरव श्रीजार, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आप देख रहे हैं श्रीजार टॉक्स। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो तो इंस्टाग्राम पे वायरल देखा होगा, ये वाला। 그거요? 뭐 내리면 안 되나? Você quer sexo agressivo, deixa sua bunda 노래 quente. 귀여워요. 어, तो ये दोस्तों कोई रैंडम क्लिप नहीं है, ये एक क्लिप है, बहुत खोजने के बाद मुझे ये मिला। तो ये एक मूवी का क्लिप है, एक्जुमा नाम की, 2024 में आई थी, कोरियन मूवी, जो कि प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है शायद, बट मैंने हिंदी में देखी थी। अब ये मैंने क्यों देखी, क्योंकि जिसके कारण वायरल है, जिस एक्ट्रेस के कारण है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके मैंने दो सीरीज़ के ड्रामा देखे हैं। एक तो गॉब्लिन, जहाँ से वो वायरल हुई थी, बहुत बढ़िया शो है। उसके वहीं पे मेरे को समझ में आ गया था भाई ये बहुत तगड़ी एक्ट्रेस है। उसके बाद डायरेक्ट मैंने इतना अलग ही शो देखा उनका, द प्राइस ऑफ कन्फेशन। द प्राइस ऑफ कन्फेशन नेटफ्लिक्स पे है। भाई साहब, एक नंबर शो है। इसका मैं फुल रिव्यू लेके आने वाला हूँ जल्दी। और उसमें जो कैरेक्टर निभाया भाई, यहाँ गॉबलिन में इतना एक हंसती खेलती लड़की, कॉलेज स्कूल गर्ल का कैरेक्टर, और ये द प्राइस ऑफ कन्फेशन में एकदम ही अलग। वो मेरे को वहीं समझ में आ गया था गॉबलिन में कि कई सीन्स में ही हंसते हंसते वो गुस्सा हो जाना, रो देना, रोते रोते एकदम हंस देना। उसी मोमेंट पे समझ में आया था मेरे को भाई ये बहुत हाई लेवल की एक्ट्रेस है। और रिसेंटली अभी एक अवार्ड शो हुआ था कोरिया में, उसमें उनको बेस्ट एक्ट्रेस का शायद अवार्ड मिला है। तो बात करेंगे एक्जुमा की। एक्जुमा की कहानी एक हॉरर मूवी है ये। तो एक ऐसे परिवार की कहानी, एक कोरिया का एक अमीर परिवार है, जिसमें एक बच्चे की तबीयत अचानक अचानक नहीं, एक कुछ टाइम से ख़राब होने रहती है। तो फैमिली को लगता है कि इसके ऊपर कोई बुरी साया है, या किसी की नज़र लगी हुई है। तो भैया जो ये किम किम गो उन है, उनका वो एक तांत्रिक है, उनका एक पार्टनर होता है। उनको बुलाया जाता है देखने के लिए कि क्या इशू है। वो आती हैं तो उनको पता चलता है कि भैया इनके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। उनके एक और जो लीड रोल में है, वो उनकी मदद के लिए आते हैं। चोए मिन सिंह। अभी इनकी भी एक सीरीज आई थी, लेटर फ्रॉम द पास्ट, ऐसा कुछ एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज है। और ली डोंग ह्यून, ये वो एक्टर हैं अभी। इनकी भी एक सीरीज मैं देख रहा हूँ, वो भी अच्छा एक्टर है। तो ये किम गो उन और ली डोंग ह्यून एक पार्टनर होते हैं। वो दोनों आते हैं चेक करने के लिए, और फिर उनको पता चलता है कि उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। और फिर वो उनके सीनियर से मिलते हैं, जोई मिनसिक, वो भी एक बड़े तांत्रिक हैं। तो ये लोग मिलके जाते हैं। तो पता चलता है कि जो बुरी आत्मा का साया है वो उनके दादाजी की है। अब बुरी कैसे हो गई, तो जहाँ उनको दफनाया गया था, एक पहाड़ पे दफनाया जाता है, जो कि अच्छी नहीं होती, मतलब वो श्रापित जगह होती है, ऐसा कुछ है। तो वो लोग प्लान करते हैं और डिसाइड करते हैं फैमिली से बात करके कि इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, उनकी कब्र को, और उनको अच्छे तरीके से पूजा पाठ वगैरह करके विदा किया जाएगा। तो ये जो वायरल हुआ है क्लिप, ये वाला, तो ये उसी का एक है। वो बहुत बढ़िया सीक्वेंस है, उतना पार्ट जो है वो भाई, वो और कोई पुल ऑफ नहीं कर सकता था उस चीज़ को। बहुत ज़बरदस्त है। तो हम्म, अब निकाल देते हैं, फिर उसको मूव करते रहते हैं। अब जो निकलता है, फिर वो कब्र जो रहती है, अब वो अमीर आदमी की कब्र है। अब लालच में कि इसमें कुछ मिलेगा करके, जहाँ पे हॉस्पिटल में उसको लेके जाया जाता है, वो कब्र को वो एक आदमी खोल देता है। खोल देता है, वो आत्मा आत्मा रिलीज हो जाती है। अब यहाँ से स्टोरी भाई पूरी चेंज हो जाती है। निकालना था, वो दफनाना था, सिंपल थी। अब हॉरर मूवी इतनी सिंपल तो हो नहीं सकती। वो रिलीज हो जाती है, उसके बाद फिर वो उसमें क्या होता है, वो आत्मा रिलीज होके क्या करती है, अच्छी है बुरी है, उस बच्चे के ऊपर उसकी तबीयत क्यों खराब हुई, वो ये सब दिखाया जाता है। बट
इसमें एक और ट्विस्ट है कि जब जो चोई मिनसिक का जो कैरेक्टर है वो जाता है उसी जगह पे वापस, यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उनको एक चीज़ दिखी होती है, एक जो मजदूर रहता है उसने कुछ बताया होता है कि जब मैं खोद रहा था, खोदने के बाद जब कब्र कब्र वगैरह निकाली तो एक सांप जा रहा था, तो सांप को मैंने मारा, तो एक उसका सांप का मुंह ऐसा है और उसके उसमें एक आदमी का फेस दिखा, ये उसको बताता है। बहुत बहुत सुंदर था वो सीन, मतलब डरावना टाइप का था, क्रीपी था। तो वो जाके पता करते हैं चोइमिन सिंह का कैरेक्टर, और भाई पता चलता है कि एक और कब्र है वहां पे, ऐसी खड़ी रहती है वो कब्र, जो उन कब्र बोल रहा हूँ जिसमें उनको दफनाते हैं, ऐसा सीधा रहता है। तो भैया ये एक नॉर्मल नहीं होता, ये जाता है भाई साहब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की हिस्ट्री दिखाई जाती है, तो ये हिस्टोरिक इवेंट्स में चला जाता है। वो एक बड़ा, वो एक बहुत ज़बरदस्त है। उसका रीज़न क्या है, वो किसकी कब्र है, वो कौन है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री कहाँ से आ गई। तो ये सिर्फ एक अमीर आदमी की अ, असंतुष्ट आत्मा की कहानी नहीं है, ये उससे और कहीं बड़ी चीज़ है। तो वो लोग कैसे उस चीज़ को देखते हैं, उसको कैसे टैकल करते हैं और कैसे बचते हैं या उसको ठीक करते हैं, ये देखने लायक है। और बहुत सुंदर तरीके से उसको दिखाया गया है। थोड़ी सी स्लो चलती है तो, बट बहुत मज़ा आएगा, लिटरली इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ मेरा रिकमेंडेशन है, आप ये मूवी जाके देखिए, हिंदी में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पे। और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, कि मेरे को यही किम गोन का हर काम पसंद भाई। अभी तक मैंने 3 देखा है, 2 सीरीज़, 1 मूवी, और भी एक मैंने चालू की, एक और सीरीज। भाई मैं तो फैन, एक और मूवी भी देखी थी मैंने, वो भी एक लव स्टोरी थी, वो भी बहुत प्यारी थी। तो मैं तो फ़ैन हूँ भाई इसका। तो आप जाके देखिए, और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई, तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे बताओ कि कैसा लगा। और इसके अलावा इनकी या और किसी की कोई भी रिकमेंडेशन होगा आपका, तो प्लीज़ बताना मेरे को। तो इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।